हेलो दोस्तों, आज जो हम पीएमईजीपी की लोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम का जो लोन है वो किस प्रकार से हम लें, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो ये लोन मिलता है वो किस प्रकार से ले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पीएमईजीपी योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने थंबनेल में जो देख लिया होगा, किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की टोटल चर्चा हैं जो चर्चा करेंगे, जिससे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लोन कितने प्रकार की होंगी, राशि कितनी मिलेगी, कितना हमें किस बैंक से मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा और किस पर लोन ले सकते हैं। तो पीएमईजीपी जो लोन है इस प्रकार की हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलते हैं आगे कि लोन लेने वाला जो व्यापारी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसकी जो पात्रता है कि इस योजना के अंतर्गत जो आवेदक है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये इसकी दूसरी पात्रता होनी चाहिए। आगे इसकी तीसरी पात्रता है कि आवेदनकर्ता की जो कम से कम है ना वो 8वीं पास होना जरूरी है। 8वीं पास होना जरूरी है। इसके यदि कम पढ़ा लिखा है यानी कम स्टडी कर रखी है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोन दिया जाता है, जबकि ये पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। मतलब कि ये नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए ही लोन दिया जाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य पहले पीएमईजीपी का लाभ ले रहा है और आप उसी परिवार का सदस्य यदि दूसरा लाभ लेना चाहता है तो उसे लाभ नहीं दे सकते। यानी इस पॉलिसी के विरुद्ध का कहने का अर्थ है एक ही व्यक्ति अपने परिवार में लोन ले सकता है पीएमईजीपी के तहत। इस प्रकार की आपकी पात्रता है। यदि ये पात्रता आप एलिजिबल हो तो पीएमईजीपी में आप लोन ले सकते हैं। चलते हैं आगे कि इसको पीएमईजीपी को का उद्देश्य क्या है, इसलिए किस लिए शुरू किया गया है। कि इसने इसका जो मेन उद्देश्य है कि इसके जो सभी क्षेत्र है ना उनको समग्र क्षेत्र का उद्देश्य लेकर ये शुरू किया गया है कि सभी को रोजगार है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्रदान किया जाए, सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाए, इसके उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। चलते हैं आगे कि जो पीएमईजीपी योजना में जो स्पॉन्सर एजेंसी है जो हमें लोन लेने में सहायक करती है वो इस प्रकार की जो एजेंसी हैं। एक तो केवीसी है जो खाद्य एंड ग्रामीण जो यानी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की जो एक एजेंसी है। दूसरी केवीआईबी है जो खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो बोर्ड है। उसके बाद तीसरी जो हमारी एजेंसी है वो डीआईसी है जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है। उसके बाद जो चौथी एजेंसी है जो हमारी स्पॉन्सर एजेंसी जो हमें लोन प्रदान कर देती है वो है कोरी बोर्ड। तो इस प्रकार की 4 एजेंसियों के अंदर हमें ये लोन दिलाने में सहाय करती है। चलते हैं आगे कि पीएम जो ईजीपी योजना है उसके तहत जो हमें किन किन प्रकार पर लोन दिया जाता है, किस किस पर लोन दिया जाता है। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग पर लोन दिया जाता है और दूसरा आपको सर्विसेज पर। तो ये 2 प्रकार की इसमें कैटेगरी रखी गई है। आगे चलते हैं कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें किस प्रकार के और सर्विस में और किस प्रकार का लोन दिया जाता है। इसमें आप किसी भी वस्तु का जो निर्माण करते हो, विनिर्माण करते हो, तो उसका जितना भी व्यापार है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। यदि आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस प्रदान करते हो तो वो आपको सर्विसेज में लोन दिया जाएगा। चलते हैं आगे कि जो पीएमईजीपी योजना है उसके अंदर जो बिजनेस की जो कैटेगरी है वो कितने प्रकार की है। तो ये जो 4 एजेंसी है इन 4 एजेंसियों में कुल मिलाकर सब कैटेगरी कितनी है, 267 आपके बिजनेस है। लेकिन की जो मेन बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं उनके अंदर जैसे आपको एग्रो वेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग इस प्रकार की कैटेगरी है, जैसे सीमेंट बनाने का कारखाना, केमिकल और पॉलीमर या मिनरल बनाने का कारखाना, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो आपकी फैक्ट्री है, वो दूध जो डेयरी के दूध उत्पादक बनाने के लिए उस प्रकार की जो। अब इसके अंदर जो अलग अलग की जो सब कैटेगरी है वो टोटल 200 कैटेगरी है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक या विद्युत उपकरण करने के लिए जो हमारी जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो इसमें आएगा। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको कार्य करना चाहते हो, अपना व्यवसाय करना चाहते हो, तो वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। इसी अदर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज यानी आप फॉरेस्ट के अंदर जो फोटोग्राफी करना चाहते हो तो इसके अंदर आएगा। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हॉर्टिकल्चर में आएगा। कागज उत्पादन से संबंधित जितनी भी आएगी तो कागज संबंधी उत्पाद में आएंगे। प्लास्टिक से संबंधित प्लास्टिक संबंधी सेवाएं में आएगी। सर्विस सेक्टर में तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। इसी प्रकार स्मॉल बिजनेस का जो मॉडल है वो भी आप इसमें जो कर सकते हैं सर्विस के अंदर। आगे है तो इसका कपड़ा परिधान और फिर कचरा प्रबंधन। तो इस प्रकार की ये जो बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं वो 15-16 कैटेगरी है। इसके अंदर सब कैटेगरी है जो आपको टोटल 267 बिजनेस से जो व्यवसाय होते हैं उनमें आपको लोन देने के लिए सहायक करती है। चलते हैं आगे। यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको लोन लेने की आवश्यकता है, उसको जिसके पास व्यवसाय नहीं है वो अभी बेरोजगार है तो उसे जरूर ये शेयर करें।
पीएमईजीपी की जो राशि है वो कितनी और कितनी राशि दी जाएगी। हमने दो चीज़ें पढ़ी कि ये सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाता है, और दूसरी हमने जो सर्विसेज पढ़ी उसमें आपको 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। यदि आप जो फर्स्ट लोन होता है, फर्स्ट लोन लेते हो तो आपको अधिकतम इसमें लोन 50 लाख का दिया जाता है। यदि इसकी आप जैसे फर्स्ट लोन क्लियर करने के बाद यदि सेकंड लोन में आप अप्लाई करते हो तो आपको 1 करोड़ तक का लोन अधिकतम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से लोन की राशि प्राप्त होती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाता है और सर्विसेज में आपको 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से लेकर 50 लाख का लोन ले सकते हो और सर्विसेज में 1 लाख से लेकर 50 लाख का लोन ले सकते हो। चलते हैं आगे का आपके इसमें जो पीएमईजीपी है, इसमें योजना के जो आवश्यक दस्तावेज है कि आपको भाई इसको फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है। सबसे पहले पास आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगला जो चौथा डॉक्यूमेंट है, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, आपकी जो जाति होनी चाहिए, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपके पास होने जरूरी हैं। चलते हैं आगे। आगे इसके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो 7 नंबर डॉक्यूमेंट है कि आपको, मैंने कहा कि आपकी पात्रता तभी एलिजिबल है मिनिमम आपके पास 8th क्लास की जो पासिंग मार्क्स की जो हमारी स्कूल होती है वो आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट। तो आपके पास 10वीं या 12वीं ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आईटीआई इसी किसी प्रकार की जो आपके पास यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आपके पास होना जरूरी है। आगे जो इसका बात है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो आपको पंचायत या ग्राम सेवक द्वारा दिया जाता है। आगे पास जो उद्यमी विकास रजिस्टर जो कार्यक्रम सर्टिफिकेट है जो आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलता है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से मेरा इतना बिजनेस होगा, मेरा इतना प्रॉफिट होगा और इतनी लागत होगी और मेरी इतनी बचत होगी, तो ये किस प्रकार की जो आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी जरूरी है। आगे जो इसका जो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर होनी चाहिए आपके पास 3 साल की। उसके बाद आपके 6 महीने या 2 वर्ष की जो बैंक है, बैंक बैलेंस शीट आपके पास होनी जरूरी है। आगे चलते हैं कि अगला जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है कि लैंड रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप जहां पर अपना ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उसके जो लैंड रिकॉर्डिंग मतलब उस लैंड के जो आपके पास कागज होने जरूरी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पहले किसी और पर कार्य कर रहे हो और यहाँ पर कार्य कर रहे हो तो आपने पहले जहाँ पर कार्य किया वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है, मतलब कि 2 साल का है, 5 साल का है, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो भी आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अगला डॉक्यूमेंट। अगला डॉक्यूमेंट का लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो पॉलिसी होती है आपके पास वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपकी जो लाइफ की इंश्योरेंस करा रखी है तो वो भी आपके पास होनी जरूरी है। चलते हैं अगला डॉक्यूमेंट। अगला डॉक्यूमेंट है कि आपको जीएसटी रजिस्टर सर्टिफिकेट। यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो आपको अप्लाई करने है, यदि नहीं है तो आपको जीएसटी कोई जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं कि 17 जो डॉक्यूमेंट है हमारा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके जो फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी सभी की जो फैमिली इनकम है वो कितनी है। तो आपको फैमिली इनकम इसलिए पूछी जाती है कि यदि आप लोन लेते हो, यदि आप लोन चुकाने योग्य हो या नहीं हो, तो इस प्रकार से ये लोन दिया जाता है। चलते हैं अगला जो डॉक्यूमेंट है हमारा, अगला डॉक्यूमेंट है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो वो आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कितने साल से आप यहां पर रह रहे हो। तो इस प्रकार से टोटल हमने जो 18 डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, 18 डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। इस प्रकार से ये 18 डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आप इन सभी को लेकर एक फॉर्म भरेंगे जो भरकर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में जमा कराना होता है। फॉर्म की हम जानकारी आगे बताएंगे। चलते हैं, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूरत है कि वीडियो को अंत तक बने रहे, आपको सभी चीज़ें कंप्लीट बताई जाएगी। जो पीएमईजीपी योजना की जो सब्सिडी है वो सर आप बोल रहे हैं कि सर सब्सिडी दी जाती है इसमें, तो सब्सिडी दी जाती है तो सब्सिडी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि आपकी जो कैटेगरी है यदि जनरल कैटेगरी से आती हो तो इसका मतलब ये होगा कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो व्यवसाय की लागत का मतलब कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हो, व्यापार को शुरू करना चाहते हो, तो आपकी उसकी लागत का 10% आपके पास हिस्सा होना जरूरी है। इसके बाद 10% आपके पास हिस्सा जरूरी है। उसके बाद आपको, यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तब आपको सरकार सब्सिडी देती है 15% की। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपको सब्सिडी दी जाती है 25% की। इसी प्रकार जो अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, इनमें सभी के पास अपनी लागत का जो 5% का हिस्सा होना जरूरी है। कहने का अर्थ है कि
आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको 5 रुपये आपके पास होने जरूरी है। उसके बाद जो बची राशि पर सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी की जो ST OBC हैं उनको सब्सिडी, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 25% की सब्सिडी दी जाती है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 35% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये दो प्रकार की सब्सिडियां दी जाती है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। जो यदि जनरल में आते हैं उनको 15% आते हैं, और जो OBC में आते हैं शहरी क्षेत्र में, उनको, जो अदर कैटेगरी में आते हैं उनको भी 25% दी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले को जनरल में 25% दी जाती है, और OBC में आने वाले बच्चों को, सभी को, जो लोन लेने वाले व्यापारी को है, उनको 35% दी जाती है। चलते हैं आगे। तो इस प्रकार का ये जो मैंने जो इसका जो PDF है उससे हमने ये जो इसका कटिंग करके आपको दिखाया गया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 10% इसके पास होना चाहिए और 5% OBC वाले के पास अपनी लागत का होना चाहिए। ये रूरल और अर्बन क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो आपके पास जो लोन की सब्सिडी बता रखी है इस प्रकार की आपके पास सब्सिडी होती है। चलते हैं आगे। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दोस्तों आपको सभी चीज़ें इसमें डिटेल से समझाई जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं कि PM-EGP की सब्सिडी दर की गणना। जैसे मैंने बताया कि बस सब्सिडी कितनी मिलेगी, लेकिन मैंने बता दिया 35% 25% मिलेगी। लेकिन यदि आपका व्यवसाय, जैसे आपको 100% के हिसाब से समझा देता हूँ मैं, कि आपके पास यदि 100% कोई राशि है तो आपको सामान्य वर्ग में 100% और अन्य वर्ग में जो भी 100% राशि है, यदि आपने बताया कि 10% आपके पास लागत का होनी चाहिए, यदि OBC के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है, यदि आपके पास 10% है तो आपको 10% माइनस करने के बाद आपकी राशि कितनी होगी सर? आपकी राशि मतलब कि बैंक लोन देगा 90% पर। बैंक 90% लोन देगा, तो लोन देगा तो सरकार उसको कितने परसेंट सब्सिडी दे रही है? 90% पर सब्सिडी देगी 15% की। तो 90% पर, 90% पर 15% की सब्सिडी शहरी क्षेत्र में कितनी हो जाएगी? 13.50% की सब्सिडी सरकार देती है। तो 13.50% सब्सिडी जो हमारी जो बैंक लोन देगा 90% में से वो कम हो जाएगी, तो आपको बैंक लोन देगा वो देगा आपको 76.50% का जो लोन है उस दर के हिसाब से आपको ये टोटल लोन मिलेगा। इसी प्रकार ये जो आपके पास जो अन्य OBC क्षेत्र में है ST उनमें आपके पास लागत का 5% होना जरूरी है, तो आपको 95% लोन देगा बैंक। तो 95% लोन देगा तो उस पर सरकार सब्सिडी देती है 25% तो शहरी क्षेत्र में और 35% देती है अन्य जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में होती है। तो उसके प्रकार जो 95% का जो 25% यदि आपको निकालते हैं तो आपको 23% की सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में आपको 23.25% की सब्सिडी दी जाती है, और बैंक आपको जो लोन मिलता है बैंक को 71.25% का लोन मिलता है यहाँ पर, और 61.25% का 75% का लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार से गणना की जाती है लोन की। चलते हैं आगे। यदि PM-EGP की योजना की जो दर है, हमें लोन ले रहे हैं तो लोन में सर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितनी रेट लगेगी दर की, ब्याज की, और सर्विस में कितनी लगेगी? तो ये इन दोनों ऋण राशि पर आपको मिनिमम कम से कम 10% से लेकर अधिक परसेंट के 16% के मध्य आपको ये ब्याज दर रखी जाती है। लेकिन ये ब्याज दर, जो ऋण ब्याज दर है, ये बैंक द्वारा तय की जाती है कि बैंक कितने प्रतिशत ब्याज दर रखे, ये बैंक को डिपेंड करे। तो आप सबसे पहले क्या करें, बैंक की शाखा में जाकर इसकी जानकारी ले कि PM-EGP की जो ब्याज दर है वो कितनी होगी लोन लेने पर। चलते हैं आगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको अपना व्यवसाय शुरू करना है तो उसे इस प्रकार की जो लोन की आवश्यकता है तो उसे ये जरूर भेजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस प्रकार से लोन लेगा, कितनी राशि मिलेगी। तो इस योजना में कुल राशि का भुगतान आपको, इसका समय सीमा कितना है, तो आपको 3 वर्ष से लेकर कितने वर्षों के मध्य, 7 वर्षों के मध्य रखा गया है। इसका भुगतान आपको कम से कम 3 वर्षों में तो भुगतान करना है, अधिकतम 7 वर्षों में आपको ब्याज सहित इसका भुगतान कंप्लीट करना है। ये इसकी जो PDF के अंदर मैंने कटिंग करके आपको यहाँ पर दिखा दी गई है कि 3 से लेकर 7 वर्ष के मध्य आपको इसका ब्याज का, इसकी जो हमारी लोन की राशि है वो कंप्लीट भुगतान करनी होती है। चलते हैं आगे कि यदि आप PM-EGP योजना में जो लोन की राशि है, जैसे आपने 10 लाख का लोन अप्लाई किया, जैसे आपको 50 लाख का लोन दिया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपके व्यापार के लिए 10 लाख का लोन किया जाता है, तो व्यापार की लागत कितनी है, 10 लाख का है, तो आपके पास इसके 1 लाख रुपए होने जरूरी है। आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, तो लोन जो 9 लाख का लोन होगा, तो 9 लाख में यदि सब्सिडी सरकार कितनी देगी, शहरी क्षेत्र में क्या सब्सिडी दे रही है, 15% और 25%। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 25% और 35% की सब्सिडी दे रही है।
तो इन सब्सिडी के आधार पर यदि गणना करें कि 9 लाख रुपए पर, यदि 9 लाख रुपए पर है, यदि हम सब्सिडी की गणना करते हैं 15% के हिसाब से, तो कितना 1.35 लाख रुपए की आपको सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। ये सब्सिडी सरकार देती है। यदि आप 10 लाख का लोन लेते हो तो 1.35 लाख की सब्सिडी सरकार देती है। चलते हैं, यदि आपको जैसे 9 लाख में से 1.35 लाख की जो सब्सिडी सरकार देती है, तो उसके पास आपको लोन कितना दिया जाए, 7,65,000 का आपका लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो बैंक आपको लोन कितना देगा, 7,65,000 का लोन आपको देगा। चलते हैं, इस प्रकार की यदि आपको ये लोन मिलता है, ये लोन आपने ले लिया, अब इसको यदि आप पुनः भुगतान करना चाहते हो, आपको मैंने टाइम पीरियड बता दिया कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको इसको भुगतान करना है। तो भुगतान करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन सी कितनी राशि है, इसमें ब्याज कितनी लगेगी, ब्याज दर कौन सी होगी, किस्त कितनी होगी, यदि हम गणना करते हैं, अनुमानित गणना करते हैं, तो अनुमानित गणना करने पर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अनुमानित गणना होगी। तो देखते हैं, यदि लोन की राशि, आपके पास लोन की राशि 7.65 लाख रुपए है, यानी 7,65,000 रुपये की हमने बैंक लोन दे दिया हमें। तो यदि उसकी ब्याज दर देखते हैं, बैंक के अनुसार आपको बैंक में जाना है, पूछना है कि ब्याज दर कितनी है। लेकिन मैं आपको 10% के हिसाब से बैंक की राशि बताता हूँ, इससे अधिक होगी तो आप कैलकुलेट कर लेना कि हमारी राशि कितनी होगी। इसकी जो ब्याज मिलेगा हमें, इस पर 10% के हिसाब से जो ब्याज है इस सरकार को देना होगा, कितना देना होगा, 3,01,792 रुपये आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल में देने का, कितनी किस्त मिलेगी, ये आपको बता देता हूँ कि आपकी किस्त बनेगी इसकी 12,700 रुपये प्रति माह, 10% के अनुसार, 10% के अनुसार 12,700 रुपये आपकी जो EMI बोली जाती है वो प्रति माह आपकी किस्त बनेगी। तो आपको टोटल जो लोन की राशि है भुगतान करनी पड़ेगी, आपको 10,66,792 रुपये का आपका टोटल लोन का भुगतान करना पड़ेगा। कितने सालों में, आपको टोटल 7 सालों में लोन का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 7,65,000 का लोन मिलता है और आपका इसका जो टोटल भुगतान कितने करते हो, 10,66,792 रुपये का लमसम आपको इसको जो इसका भुगतान करते हो। इसका मतलब आपको 3 लाख है वो आपको टोटल इसका जो ब्याज है ना, वो 3 लाख आपको ब्याज इसका भुगतान करना पड़ता है। चलते हैं आगे। तो पीएम जो ईजीपी योजना है का जो फॉर्म बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म है, आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करके ही ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जो ये ऑनलाइन फॉर्म दिखाया जा रहा है, तो ये टोटल आपकी जो डिटेल दे रखी है वो आपको इस प्रकार से टोटल ऑनलाइन डिटेल भरनी है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.kivconline.gov.in पर, ये जो OS की ऑनलाइन वेबसाइट है, आप इस पर विजिट करके इस फॉर्म को आप देख सकते हो किस प्रकार से बनना है, कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से आपको इसमें बिजनेस पर आपको लोन दिया जाता है। और मैंने ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। टोटल ये 18 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको ये लोन दिया जाएगा और ये आपको सब्सिडी इस प्रकार से मिल सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले लोन की जो प्राप्त करना हो। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, और हमारे जिन भाइयों को लोन की आवश्यकता है उनको ये वीडियो पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। देखो, कुछ भी कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी आपको। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।